वेरी गुड इवनिंग गाइस। आदित्य ट्रेडिंग एंड रिसर्च में आप सबका स्वागत है। हम जानेंगे आज की निफ्टी 50 में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या हमारे पास लेवल निकल के आए हैं, किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 को आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो होता है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। हमारी तरफ से ना ही कोई बाइंग रिकमेंडेशन होती है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होती है। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 में आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चूँकि चार्ट पे दिख रहा होगा कि हमने कुछ एक ड्रॉ करके रखा हुआ है, चार्ट का सेटअप करके रखा हुआ है, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमें किस तरह का प्राइस एक्शन निफ्टी 50 में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको क्लियरली देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वो है कि निफ्टी हमारा अभी फ़िलहाल जो है एक इस चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो चैनल है ये काफ़ी दिनों से ये चैनल चलता हुआ आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको सेम चैनल में ही आपको निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखता है। आप पीछे का अगर बैक डेटा चेक करेंगे तो आपको हमेशा यहाँ से सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और ये हमारे लिए एक डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करा है। मतलब मार्केट ने यहाँ से बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है और इस ऊपरी स्तर से बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप देखेंगे कि मार्केट अभी हमारा क्या है कि जुलाई से अगर देखें तो जुलाई से ये जो जुलाई का हाई है मार्केट यहीं कहीं पे ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है और इसके ऊपर हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर चल रहा है, अभी तक हमें इसके ऊपर कभी भी निफ्टी 50 क्लोज करता हुआ नहीं दिखा है और इससे पहले ही सेलिंग आ जा रही है। तो चूंकि मार्केट में एक नैरो रेंज क्रिएट किया है, इस तरह से जिगजैग फॉर्मेशन में मार्केट आपको अपसाइड 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 डाउनसाइड अपसाइड डाउनसाइड आपको करता हुआ दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए? क्या निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या मार्केट क्रैश कर सकता है? तो सारी संभावनाओं पे इसमें देखा जाए तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। सबसे पहला क्या कि जुलाई का जो हमारा हाई है, जब तक इसका ब्रेकआउट देके मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करके यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से अगर यहाँ से अगर ये अपसाइड निकलने की कोशिश करती है तब मार्केट में एक बड़ी अपसाइड की तरफ आपको स्ट्रॉन्ग मार्केट होता हुआ दिखेगा, जो कि सीधे आपको 26,200 जो कि लाइफ टाइम हाई है निफ्टी 50 का, वहाँ तक आप को जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी क्या है, अभी वैसी कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं होती दिख रही है, क्योंकि ये जो जोन है जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोज किया है ये हेवी सेलिंग जोन है। हमेशा आप देखोगे यहीं से मार्केट बार 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 यहीं से मार्केट में एक गिरावट आती है। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों की या वीक की कह लें बात करें, तो अभी हमारा अक्टूबर का मंथ चल रहा है और ऑलरेडी 15 डेज़ क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर निफ्टी 50 जुलाई का हाई ब्रेक करता है तो जो कि है 25,400 और ब्रेक करने के बाद 25,400 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली बेसिस पे, तो आप एक अप साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में मुझे थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, क्योंकि नैरो रेंज हो चुका है, कम्प्लीटली नैरो रेंज हो चुका है और यहाँ से सेलर ज़रूर कोशिश करेंगे मार्केट को डाउन साइड की तरफ पुश करने की। तो डाउन साइड की तरफ जो हमारा इनिशियल टारगेट है, हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि एक 25,000 का एक क्रूशल लेवल हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही वो लेवल है 25,000 का, जिसको मार्केट ने बार बार अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है, बट यहीं से हमें सेलिंग आते हुए दिखी है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ मुझे जैसा लग रहा है कि 25,300 या 400 ये 100 पॉइंट का रेंज जिस ओर भी ब्रेक होता है हमें उस साइड का ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। जब तक 25,400 के नीचे है मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगी ही रहेगी और
अगर 25,400 के ऊपर हम डेली बेसिस पे क्लोज होने में सफल होता है, निफ्टी 50 डेली बेसिस पे क्लोजिंग देती है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आता हुआ देख सकते हैं 600 to 700 पॉइंट्स का। तो फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा डाउन साइड की तरफ है। मैं यहाँ पे प्लान करना चाहूँगा 25,200, 25,300। इसका पुट ऑप्शन आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि वीकली ना लेके हम मंथली पोजीशन पे रहें, क्योंकि मंथली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है जुलाई के हाई के आसपास। आज हमने क्लोजिंग करी है, तो जुलाई का हाई हमारे लिए क्रूशल लेवल है। मार्केट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ्स के हाई के सप्लाई जोन के आसपास है मार्केट। यहाँ से एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, या यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड की तरफ ही देखने को मिल सकती है। तो हमें दोनों साइड के लिए ही तैयार रहना है। तो दोनों साइड के लिए जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जब भी हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले तभी हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। इस रेंज में हमेशा सेल ऑन राइज का ही हमें फॉर्मूला अपनाना चाहिए। जो ये जो रेंज है हमारा, यहाँ पे सेल ऑन राइज की मार्केट है, तो सेल ऑन राइज ही हम करके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट पुट ऑप्शन मिलेगा हमें 25,200, 25,300 का पुट ऑप्शन, और स्टॉप लॉस हमारा 300-400 के आसपास हो सकता है, और पहला इनिशियल टारगेट हमारा 25,000 का हो सकता है, और 25,000 अगर ब्रेक होता है तो सेकंड इनिशियल टारगेट हमारा 24,800 का होगा। समहाउ अगर निफ्टी 50 25,400 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो हमारा जो इनिशियल टारगेट अप साइड की तरफ हो सकता है वो हो सकता है 24,600, 24,750, सॉरी 25,600, 25,750 और 25,850। ये आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आपको टारगेट दिख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो सिंपल सी अगर बात देखें तो यही है कि अभी निफ्टी 50 जो है सेलिंग प्रेशर जोन में, सप्लाई जोन में, सप्लाई एरिया में, तो यहाँ से गिरावट आ सकती है, बड़ी गिरावट भी आ सकती है। क्योंकि देखिए जुलाई का महीना, जुलाई जो मंथ था, अभी तक मार्केट 4 महीने हो चुके हैं, मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ एक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे सप्लाई जोन के पास मार्केट क्लोज कर रही है तो कहीं ना कहीं सेलर को एक अच्छा मौका है कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट लाई जा सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।